So hello, welcome back to my channel, guys. I hope you are doing well. So this is the video about the Swift UI fundamental lectures, and this lecture is going to be about the bindings in the Swift UI. So जब हमारे पास एक से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो अगर हमें उन व्यूज़ को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए हमें बाइंडिंग वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम स्विफ्ट यूआई में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अभी तक हमने सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विद इन अ व्यू as a state variable. So these are only with work within a scope. But आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास बाइंडेबल और बाइंडिंग वेरिएबल्स हैं वो स्विफ्ट में कैसे काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गो टू द स्क्रीन फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले हम आज बात करेंगे टू मेड सम बेसिक ऐप जिसके अंदर हम दो व्यूज़ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और उन दो व्यूज़ को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाइंडेबल, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स कैसे हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं स्विफ्ट यूआई में। सो सबसे पहले हम उसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी बेसिक एग्जांपल, कि हम एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक टाइटल बनाते हैं जिसके मदद से हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए कि हमें एक स्टेट वेरिएबल चाहिए, और राइट, एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं। उसको हम प्राइवेट टाइप का रखेंगे। प्राइवेट टाइप का क्यों रखेंगे कि जो स्टेट वेरिएबल है वो बेसिकली वैसे भी हमारी जो सिर्फ एक लिमिटेड व्यू है उसके अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम उसको एज अ प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करें ताकि वो सिर्फ हमारे उसी व्यू के अंदर यूज़ हो। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेट वेरिएबल बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमने बाइंडिंग्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक बेसिक सी ऐप बना रहे हैं। वी स्टैक बना लेते हैं। एक वी स्टैक के अंदर हम कुछ दो बटन ऐड कर लेते हैं और वन टेक्स्ट फॉर द डिस्प्ले ऑफ द काउंट, ओके। सो अभी सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया है काउंट के नाम से जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट वेरिएबल। सो तो सबसे पहले स्टैक बना लेते हैं। स्टैक के अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट हमारे पास जो होगा उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे हम काउंट को, ठीक है। सो काउंट को वहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे, ऑलराइट। डिस्प्ले करते हैं हम इस तरह से कि हम वेरिएबल का नाम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, और जिसको डिस्प्ले जिस नाम से डिस्प्ले कराना होता है उसको हम ओपन ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे काउंट का बन गया। उसके बाद इसको हम फॉन्ट दे देते हैं लार्जर टेक्स्ट। लार्जर टेक्स्ट गोइंग टू बी फुल एफिशिएंट फॉर दिस कोड, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया लार्जर टाइटल। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए पैडिंग। पैडिंग भी थोड़ी ऐड कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमें दो बटन चाहिए, ठीक है। तो बटन हमें चाहिए दो। बटन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिंपली काउंट के वेरिएबल से ही होगी, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है हमने। तो सबसे पहले हमने एक बटन बना लिया इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। सो उसके अंदर हमारे पास जो काउंट है वो जब भी +1, मतलब एक दफ़ा क्लिक होगा उसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि जो बटन है उसका जो भी फाइनल आउटपुट है वो ऑन द बेस ऑफ द स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। वो स्टेट वेरिएबल को अपने साथ अपडेट कर रहा है। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यू है और एक ही स्टेट वेरिएबल है। सो हमें यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आ रही, ठीक है। बट इन अ केस हमारे पास एक से ज़्यादा व्यूज़ हैं और हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स भी दो तीन है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि हम उसकी जो वेरिएबल्स हैं वो सब जो उसकी व्यूज़ हैं उनके उनके पास अवेलेबल हों, और जब वो अपडेट हों और उसके साथ साथ बाकी व्यूज़ भी रेंडर हों। सो इस काम के लिए हमने बाइंडिंग को देखा, ठीक है, और स्विफ्ट यूआई ने बाइंडिंग को इसके लिए ही बनाया है कि जब हमने क्रॉस व्यूज़ काम करना हो और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हों और उसको हम डील कर रहे हों, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेसिक पैडिंग ऐड की है। पैडिंग ऐड करने के बाद हमारे पास एक बेसिक ऐप तैयार हो गई है जिसके अंदर सिर्फ हम एक स्टेट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और एक ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं। इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे to mate more than two variables that are gonna be the binding type of variables, और दो से तीन तरह के व्यू होंगे जिसके अंदर वो
अपने आप को रेंडर कर रहे होंगे। जब भी एक बाइंडिंग वेरिएबल चेंज होगा तो वो बाकी उसके साथ जो जुड़े हुए चाइल्ड व्यूज को भी दोबारा री रेंडर करेगा और री वैल्यूएट करेगा, ठीक है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ बाइंडिंग वेरिएबल्स। अभी हमने एक स्टेट वेरिएबल के साथ ऐप बनाई है, ठीक है। हमारी ऐप थोड़ी सी लैग कर रही है, इस गोना बी द माई सिस्टम प्रॉब्लम। सो अभी हमने फिलहाल एक बेसिक ऐप बनाई है स्टेट के साथ, ठीक है। सो दिस इज परफेक्टली वर्किंग एंड दिस इज द बेसिक यूज केस ऑफ द स्टेट। सो आपको अभी तक स्टेट का जो यूज केस है उसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे टू मेट सो ये हमारे पास बेसिक हमारी जो ऐप थी जिसको हमने पहले बिल्ड किया, ठीक है, स्टेट की मदद से। अभी हम एक डिफरेंट ऐप बनाने जा रहे हैं बाइंडिंग की मदद से, जिसमें 2 से 3 तरह के व्यूज होंगे और वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे विद द बाइंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ऐप बनाते हैं जिसके अंदर एक टॉगल बटन होगा। ऑन क्लिकिंग द टॉगल बटन द बैकग्राउंड ऑफ द ऐप विल चेंज, ठीक है। वेरी सिंपल वेरी बेसिक ऐप टू अंडरस्टैंड द बाइंडिंग वेरिएबल्स, ओके। सो सबसे पहले जो हमारे पास चाइल्ड एंड पेरेंट मॉडल है उसको देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास एक चाइल्ड व्यू के अंदर कोई भी चेंजेस होंगी तो वो जिस पेरेंट से बिलोंग कर रहा होगा उसके साथ साथ सारे व्यूज री रेंडर होंगे और रीवैल्यूएट होंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बना लें, और ठीक है, व्यू टाइप को और व्यू प्रोटोकॉल को कंफर्म करेगा, ठीक है। अभी हम एक अलग से व्यू बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नाम होगा उसका लाइट बल्ब व्यू, ओके। यू कैन बिल्ड इट विद मी, और अभी आप इसको देख के बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिल्ड दिस ऑन योर ओन, ठीक। सो अभी हमने एक व्यू बना लिया, ठीक है, लाइट बिल्ड व्यू का नाम से, ठीक है। इसके अंदर अब हम बाइंडिंग को यूज़ करेंगे कि हाउ टू बाइंड अ वेरिएबल विद द स्टेट वेरिएबल। कि अगर हम एक जो हमारा व्यू है उसके अंदर स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके व्यूज़ के अंदर भी यूज़ हो रहा है, उसको हम बाइंड कैसे करेंगे विद द बाइंडिंग वेरिएबल ऑफ एन अदर व्यू। वी आर बेसिकली कंबाइनिंग टू व्यूज विद ईच अदर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो अभी हमें यहाँ पे एक बाइंडिंग वेरिएबल बनाना है और एक स्टेट वेरिएबल बनाना है मेन व्यू में, पेरेंट व्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाइंडिंग वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं इज ऑन। और अगर आप बाइंडिंग कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको प्राइवेट बनाए हम, ठीक है, ओके। सो इसको हमने बूल टाइप दी है और इसको हम कर देंगे, अब इसको हम कुछ भी नहीं देते क्योंकि हम इसको बाइंड कर रहे हैं, तो ये अपने आप को वैल्यूएट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट जिसके साथ इसको हम बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, ठीक है, व्यू की बॉडी में हम बेसिकली एक हमारे पास टाइटल होगा और एक इमेज होगी और एक हमारे पास बटन होगा जिसके अंदर टॉगल लगा होगा। टॉगल के मूव करने से हमारा ये बाइंडिंग वेरिएबल जो है इज ऑन ये चेंज होगा। और बाकी हम कंटेंट व्यू में जाके देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या चेंजेस करनी है और किस तरह इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बॉडी लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज गोना बी द बॉडी। बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं मैंने आपको बताया है। इस बॉडी के अंदर हम लिखेंगे बेसिकली हमारे पास इमेज होगी एंड द बेसिक बटन, ओके। सो दिस इज सजेस्टिंग मी टू मेक दिस। सो ठीक है, अच्छा सजेस्ट किया है इसने कोड। सो यहाँ पे हमारे पास ये तो इवेल्युएट हो गया, ठीक है। अभी हमें एक और काम करना है इसके लिए। वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है उसको हमने टॉगल करना है विद दैट बाइंडिंग वेरिएबल, ठीक है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास जो हमारी व्यू है उसका बैकग्राउंड कलर जो है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं किसी भी व्यू को। सो उसके लिए हमें चाहिए फोरग्राउंड कलर, ब्लैक दे देते हैं इसको, ठीक है। फोरग्राउंड स्टाइल है, स्टाइल नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है। सो कलर इसको दे देते हैं हम ब्लैक फॉर द सेक ऑफ रनिंग द ऐप। उसके बाद वो जो भी चेंज होता है उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो अभी तो हमारे पास ये एक
व्यू बन गया, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इमेज है हमारे पास, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इवेल्युएट हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इज ऑन बाइंडिंग वेरिएबल। ये इफ एज की राइटिंग स्टेटमेंट है इन द स्विफ्ट यूआई। इफ द इज ऑन इज ट्रू, मेक द बैकग्राउंड येलो, अदरवाइज मेक इट द ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, वो भी लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम व्यू प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। व्यू प्रोटोकॉल में देख लेते हैं क्या सीन है। सो अब हम अपना जो हमारे पास कंटेंट व्यू है उसको बना लेते हैं, और इस जो हमने एक फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है, इसको बाइंड कर विद द स्टेट वेरिएबल वी आर मेडिंग इन द मेन व्यू। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है और कैसे इससे काम करते हैं। इट इज़ गोना विद द प्राइवेट टाइप एज ऑलवेज, ठीक है। और इसका हम नाम रख देते हैं इज लाइटिंग ऑन। अगर लाइटिंग ऑन है तो वो टॉगल की बेस पे उसको ऑन या ऑफ कर देगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे इसको बूल टाइप का बना देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉगल ऑफ होगा, तो इसके लिए हम इसको फॉल्स डिक्लेयर कर देते हैं इनिशियली। बाद में उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल आ गया। अब हमने इस स्टेट वेरिएबल को बाइंड करना है विद द वेरिएबल वी मेड इन एन अदर व्यू which is on variable. This is the binding variable we want to bind with the state variable is on. So इसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें बॉडी के अंदर जाके तो उसका फ्रंट एंड है उसको देखना पड़ेगा कि हम उसको फ्रंट एंड को कैसे डील कर रहे हैं और कैसे उसको रेंडर करते हैं। तो सबसे पहले एक व्यू बना लेते हैं। सो हम बेसिकली व्यू बनाने लगे हैं अब, और व्यू को रेंडर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि व्यू के अंदर हम इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा था लाइट बल्ब व्यू, ठीक है। उसके साथ ही उसका जो वेरिएबल है उसका भी हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो हम उसको वैल्यू उसको जो पास करेंगे वो हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हम उसको बाइंड करना चाह रहे हैं अपने स्टेट वेरिएबल के साथ। सो दिस इज़ वेरी ईज़ी थिंग अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि हम 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और स्विफ्ट यूआई में बड़ा ही स्मूथ तरीका है इसको कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये हमारे अब 2 व्यूज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, वो वैल्यू वहाँ से एंटर कर रहा है ऊपर से। तो अभी एक काम हमें करना पड़ेगा कि हमें जो उसका बैकग्राउंड कलर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमें इवैल्यूएट भी तो करना है कि उसका कलर कब ब्लू और कब रेड हो, ठीक है। सो उसके लिए हमें इसको एक एट्रीब्यूट को एक एडिशनल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि हमारे बैकग्राउंड को रेंडर करेगा। सो उसके लिए हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बैकग्राउंड को, जो कि हमारे स्टेट वेरिएबल के साथ ही लिंक्ड होगी, और हमारा स्टेट वेरिएबल उसको पास कर देगा ऊपर बाइंडिंग वेरिएबल में, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन बाइंडिंग द वेरिएबल्स। सो लाइट ऑन, इसको हम क्वेश्चन मार्क एंड द इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि हमारे पास अगर तो ट्रू है तो ब्लू कर दो उसको, अदरवाइज यू कैन मेक इट रेड। सो सिंपल इज डैट। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिस्टेक है कि हमें यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है उसकी हाइट एंड विड्थ को फुल इन्फिनिटी तक कर देना चाहिए ताकि हमारी ऐप अच्छी तरह डिस्प्ले हो। सो लेट्स रन दिस ऐप एंड सी व्हाट्स द प्रॉब्लम हेयर। सो हेयर इज़ द बेसिक ऐप जो हमें बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लेआउट ऐसे कि अगर हम टॉगल बटन को क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और ऑन क्लिकिंग अगेन इट विल बी ब्लू। सो ये था हमारे पास बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इन अ स्विफ्ट, जिसमें हम 2 व्यूज़ को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से अभी तक कोई हेल्पफुल चीज़ या अपनी डेवलपमेंट की जर्नी में कोई मदद मिली है तो consider like and subscribe my YouTube channel. It will give me motivation. For now, Allah Hafiz from my side.